2, 1. मैं रश्मि वाला, राष्ट्रीय सचिव HRPC ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन सेल। हमारा उद्देश्य है हर व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकारों के प्रति सजग बनाना और समाज में न्याय, समानता एवं सम्मान की भावना को बढ़ावा देना है। तो आज हमारे समक्ष मौजूद है, हम सब एक ऐसे व्यक्तित्व का स्वागत करने जा रहे हैं जिनकी बहुआयामी उपलब्धियां प्रेरणा का स्रोत है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुल्पानी सिंह जी का, जो हमारे समक्ष अभी मौजूद है। आप एक प्रख्यात समाज सेवी, पत्रकार, सांस्कृतिक संरक्षक और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले अग्रणी नेतृत्व करता है। वर्तमान में वे फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज इन इंडिया दिल्ली चैप्टर FASII के माननीय चेयरमैन के रूप में कार्यरत है, जहां छोटे उद्योगों की उन्नति और सशक्तिकरण हेतु सतत प्रयासरत है। मतलब ये जो स्मॉल बिजनेस है ना, तो उनके सशक्तिकरण के लिए ये वर्क कर रहे हैं। वे पूर्व में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बिहार एवं झारखंड देश के चेयरमैन भी रह चुके हैं, जहां उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक एवं व्यापारिक संबंधों को नई ऊंचाइयां दी है। माननीय डॉक्टर जी, आप ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन सेल HRPC के राष्ट्रीय अध्यक्ष मीडिया सेल के दायित्व का भी सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं, जहां वे मानवाधिकार की रक्षा और मीडिया की स्वतंत्रता के लिए निरंतर कार्यरत हैं। साथ ही वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के भी सम्मानित सदस्य हैं, जो उनकी पत्रकारिता में गहन सक्रियता और समर्पण का प्रमाण है। डॉक्टर सिंह जी का कार्यक्षेत्र अत्यंत व्यापक है। वे आर्ट एंड कल्चर ट्रस्ट ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा 1897 के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी के रूप में भी महत्वपूर्ण दायित्व निभा रहे हैं। इसके अलावा ये इंडियन हेरिटेज कल्चर एंड आर्ट ट्रस्ट तथा साइट ऑफ इंडिया के संस्थापक ट्रस्टी के रूप में भी देश की सांस्कृतिक धरोहर, नवाचार और सतत विकास को प्रोत्साहन प्रदान कर रहे हैं। समाज सेवा एवं जन कल्याण के क्षेत्र में डॉक्टर सिंह जी के अतुलनीय योगदान के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें मानद PhD की उपाधि प्रदान की गई है। इसके साथ ही उन्हें दुबई के रेडिशन ब्लू होटल में आयोजित भव्य समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और इंडियन अचीवर्स अवार्ड जैसे प्रतिष्ठित सम्मान भी प्राप्त हो चुके हैं। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। वे दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, सांस्कृतिक मंत्रालय, भारत सरकार के संपादकीय सदस्य, संपूर्ण माया पत्रिका के कार्यकारी संपादक तथा पर्यावरण संरक्षण मंच के प्रबंधक संपादक जैसे पदों पर अपनी विशिष्ट सेवाएं दे चुके हैं। आज हम सब मिलकर ऐसे बहुमुखी व्यक्तित्व, समाज सेवी, विद्वान और मानवाधिकार रक्षक डॉक्टर सुल्पानी सिंह जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो अब हम आपका स्वागत करते हैं सर। अब आप यहाँ प्रस्तुत होकर सभी को का अभिनंदन कीजिए। पदाधिकारीगण और जो भी इस वेबिनार में उपस्थित हैं, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का जो वेबिनार का उद्देश्य है, सबसे पहले मैं हृदय से सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन सेल की चेयरपर्सन डॉक्टर ज्योति मैडम को और सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को, जिन्होंने आज मुझे इस गरिमामयी मंच पर आप सभी के साथ संवाद करने के लिए अवसर प्रदान किया है। मैं गर्व से कह सकता हूं कि ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन केवल एक संगठन नहीं, बल्कि यह एक आंदोलन है। एक ऐसा आंदोलन जो मानव गरिमा और अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित है। ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन का विजन और मीडिया सेल की आवश्यकता है। प्रिय साथियों, मानव अधिकार केवल कागजी शब्द नहीं है, यह प्रत्येक व्यक्ति के अस्तित्व का आधार है। ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन
समाज के अंतिम व्यक्ति तक अधिकारों की रोशनी पहुंचाए, लेकिन यह मिशन तब तक अधूरा रहेगा जब तक हम अपनी आवाज को हर गली, हर गांव, हर शहर तक नहीं पहुंचाते। इसलिए आज मैं अपने समक्ष एक महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहता हूं। ये भारत में ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन की एक मजबूत मीडिया सेल का गठन शीघ्र पूरा किया जाएगा, जो प्रत्येक तहसील, जिले और प्रदेश स्तर तक कार्य होगी। यह मीडिया सेल हमारे संगठन की आत्मा को समाज तक पहुंचाने का कार्य करेगी। मीडिया से रिलेटेड आज का ये कार्यक्रम में एक नया अध्याय जोड़ने की बात है, और ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन जो है हम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। मीडिया तो मीडिया में बदलाव का सबसे बड़ा साधन, आज के युग में मीडिया सबसे प्रभावी साधन है। अन्याय के विरुद्ध खिलाफ जनमत बनाने का, पीड़ितों का आवाज को बुलंद करने का और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का जो कार्य है, वो हम लोग ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन के माध्यम से जनता के बीच में, पब्लिक के बीच में हम लोग समझ दे सकते हैं। ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन जनता है कि यदि मानव अधिकार हनन के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़नी है तो हमें जागरूक, संगठित और तकनीकी रूप से दक्ष मीडिया नेटवर्क की आवश्यकता पड़ेगी। ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन सेल हमारा नया संकल्प, नई मीडिया सेल का मिशन होगा। इसमें फर्स्ट है देश भर में मानव अधिकार की उल्लंघन की घटनाओं की त्वरित रिपोर्टिंग, संगठन की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना, सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और मुख्य धारा मीडिया में एचआरपीसी की सक्रियता उपस्थिति जरूरी है। ये जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे जो हैं हमको मीडिया सेल के माध्यम से आगे बढ़ाना है, और आप सभी का सहयोग इसमें अपेक्षित है। सब मिलके और मीडिया सेल को मजबूत बनाएंगे और आगे कार्य करेंगे। बाकी अब आप अपने अपने विचार सब लोग सहमत करें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मैं विजय बहादुर सिंह, यूपी वाराणसी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, और आपका मोस्ट वेलकम करता हूं अपनी और अपनी एचआरपीसी की तरफ से। आज आप प्रेजेंट हुए हैं जी। और निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा के साथ एक ऊर्जा मिलेगी हमारे एचआरपीसी को। ऐसी उम्मीद के साथ हम आपको पुनः धन्यवाद देते हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपने एक बात बताई कि आज के समय में ये 100% सही है। हेलो जी जी, बोला जाए। आप ट्रेवलिंग में है इसलिए डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। हाँ, वही यही प्रॉब्लम हो रहा है। कोई इशू नहीं है, चलते रहे। बस 5 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगा गंतव्य स्थान पे। इस समय सबसे बड़ी अगर ताकत कोई है जी, तो ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मीडिया जो चल रहा है, सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो मीडिया का प्रचार प्रसार है, ये बहुत बड़ी ताकत है। तो आम जन तक पहले क्या था कि पहले की चीजें आम जन तक नहीं पहुंच पाती थी। आज तो समय का कोई निर्धारित नहीं है कि 1 घंटे में कितने लाखों करोड़ों लोगों के पास जो है सामग्रियां पहुंच जा रही है कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। इसलिए आज के समय में, आज के दौर में जब टोटल सोशल मीडिया का जमाना है, उसमें मीडिया का बहुत अहम रोल है। और किसी भी संस्था को बढ़ाने में, हम भटक गए, किसी संस्था प्रचार प्रसार में या उसकी ताकत बनकर खड़े होने में आज मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। और निश्चित तौर पे आप जैसे लोगों को जुड़ने से
हमें एक नई ताकत मिलेगी, हमारी संस्था को एक नई ताकत मिलेगी, और हम आपसे आपके सहयोग की अपेक्षा हमेशा रखेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया। बिना सोशल मीडिया का आज बहुत बड़ा हमारे देश में, क्या वर्ल्ड में इसकी आवश्यकता है, और हम लोग सोशल मीडिया के जी माध्यम से जरूर ही आगे बढ़ेंगे। जी धन्यवाद सिंह साहब। सर एक बात जानना चाहता हूँ, जो हमारा जो काल यस्टरडे जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट पर मीडिया के ऊपर जो 8 दफा जो आरोपी लगाया है, उस सिलसिले में थोड़ा सा बात करेंगे तो अच्छा होगा सर। गौतम सिंह जी, अभी इनको HRPC से रिलेटेड ये राष्ट्रीय मीडिया अध्यक्ष है, तो इनको बोलने दीजिए। क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है ये। इसके बाद सभी का बारी बारी से इंट्रोडक्शन होगा, जो भी अध्यक्ष है प्रेसिडेंट का। अभी इनको बोलने दीजिए आप प्लीज। अभी मैं HRPC की सभी टीम मेंबर्स को का परिचय देना चाहूंगी। सबसे पहले नेशनल टीम से यहाँ पे जो भी मौजूद है वो अपना परिचय दें। सबसे पहले अभी मैं मेरा दे देती हूँ। मैं रश्मि वाला, HRPC की राष्ट्रीय सचिव। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं यहाँ पे अपना परिचय दे सकूँ। मैं एकता मिश्रा, नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ HRPC, माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करती हूँ आज के इस कार्यक्रम में, और हमारे कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यों का भी स्वागत करती हूँ। और माननीय अतिथि महोदय ने जो अपने अमूल्य विचार हमें प्रदान किए, प्रस्तुत किए यहाँ पे, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान करती हूँ। और उनके लिए मैं कुछ 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी कि खुशियों भरी इस महफिल में आज आपने अपनेपन का एहसास हुआ। खुशियों भरी इस महफिल में आज अपनेपन का एहसास हुआ। आपकी गरिमामयी उपस्थिति पाकर यह कार्यक्रम खास हुआ। और मैं एक बार फिर से माननीय अतिथि महोदय एवं सम्मानित सदस्यों का स्वागत करना चाहती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देती हूँ। धन्यवाद। शुक्रिया मैडम, बहुत अच्छा लगे आपकी कविता। अभी नेशनल टीम से और कोई उपस्थित है तो प्लीज। इसके बाद मैं हमारी राज्य टीम के सदस्यों को आमंत्रित करती हूँ, सब वो मंच पे आए और बारी बारी से अपना परिचय दे। मैं अनूप बिष्ट, लीगल एडवाइजर वती क्या कहते हैं स्टेट उत्तराखंड से आया हूँ। स्टेट टीम से क्या और भी लोग उपस्थित है? Good evening, all of you. Myself Shilpa Jain from Rajasthan, Nimbahera. I'm a state president of HRPC. Thank you so much, sir. First of all, आपने इतना अच्छा हमें गाइडेंस दिया और हम उम्मीद करते हैं कि आपका मार्गदर्शन हमें हर समय मिलता रहेगा, ताकि हम लोग काफी अच्छे से अपना काम करके HRPC को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाए। और मानवाधिकारों के लिए जो हम काम करने के लिए सब एक साथ आए हैं इस मंच पे, तो सब जने अच्छे से काम करके और HRPC में अपना बेस्ट दें, ताकि इस संस्था को भी एक पहचान मिले और हमें भी एक पहचान मिले और लोगों की सेवा करने का एक मौका मिले। तो ये प्लेटफॉर्म हमें काफी कुछ प्रोवाइड कर रहा है। जैसे आप जैसे माननीय अधिकारियों का हमें गाइडेंस मिलता है तो काफी कुछ सीखने को हमें मिलेगा। तो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इतना अमूल्य समय हमें दिया और समय समय पे हमारा मार्गदर्शन आप करते रहें, ऐसी उम्मीद के साथ। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग मैम एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज शिवानी अग्रवाल एंड मैं स्टेट उत्तराखंड से HRPC की स्टेट सेक्रेटरी। सबसे पहले तो मैं सब सर का वेलकम करना चाहूँगी और छोटा सा एक एडवाइस भी देना चाहूँगी। एक्चुअली जहाँ तक हम देख रहे हैं सभी, हमारा ये जो मीडिया है डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें जैसे कि हम लोग आम जनता की तरफ देख रहे हैं, ये मीडिया के जो ये जो पिलर है हमारा डेमोक्रेसी का, इसका मिसयूज बहुत हो रहा है, मिसगाइड बहुत हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है सर के साथ ऐसा मैं अनुभव महसूस करती हूँ कि जो हमारे सर हैं प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के साथ, प्रॉपर फेयर हमारे साथ HRPC में काम करेंगे और हमें सर के साथ काम करने का बहुत अनुभव होगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। वो अपना परिचय दे सकते हैं प्लीज। गोविंद यादव जी, आप अवेलेबल है? परिचय दे अपना। वीना ताई जी, आप भी अपना परिचय दे। हाँ, गुड इवनिंग सर मैम। मैं गुजरात से अमरेली जिले से हूँ, भावना भट्ट। वाइस प्रेसिडेंट हूँ HRPC में। जो सदस्य अपने क्षेत्र में अच्छे काम कर रहे हैं या मीडिया
से रिलेटेड कोई टॉपिक पर उनके कोई सवाल हैं या अपना कोई मार्गदर्शन रखना चाहते हैं तो डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जो है मीडिया सेल के, उनका मार्गदर्शन उस विषय पर आपको जरूर मिलेगा। मेरा नाम है वीना धनंजय सागोड़े। जी वीना ताई जी बोलिए। हाँ, मेरा नाम है वीना धनंजय सागोड़े, मैं नागपुर से बात कर रही हूँ। मेरा है WRPS का है। आप HRPC की ब्लॉक प्रेसिडेंट है? हाँ 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 जी 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 HRPC की ब्लॉक प्रेसिडेंट है क्राइम कंट्रोल सेल में। जी मैडम, कोई बात नहीं, आज ही आप प्रेसिडेंट बनी है, इसलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। अभिषेक यादव जी, आपने हैंड रेज किया था, अभिषेक बोलिए प्लीज। Yes, good evening, sir, and good evening, ma'am, and good evening, all of you. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं HRPC को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि हमारे सर ने इतना बड़ा टास्क किया है कि लोगों को अपने मानव अधिकार के बारे में जागरूक करना, लोगों को जागरूक करना, किसी भी व्यक्ति को शोषण होने से रोकथाम करने के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया। सबसे पहले मैं सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि मैम कई बार मेरे साथ थोड़ी सी जो प्रॉब्लम आई है उनको मैं शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं किसी को ज्वाइन कराना चाहता हूँ, और मैं थोड़ा सा पहले अपने संक्षिप्त विषय में परिचय दूं। मैं अभिषेक यादव डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद से ब्लॉक वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो मैंने काफी समय तक अच्छे से परफॉर्मेंस की, आपके जो भी वेबिनार होते थे और जो भी आपका टास्क रहता था मैं भरपूर रूप से कंप्लीट करता रहा, जिसका मुझे लाभ भी मिला और मैं आगे बढ़ता चला गया। जैसे कि मैं ब्लॉक पे वाइस प्रेसिडेंट होने के बाद भी शायद मेरे पास अभी ये 2 या 3 रिवार्ड पॉइंट है। तो मैम क्या होता है, कभी कभी कोई ऐसी क्वेरी होती है जिसके लिए मैं कॉल करता हूँ, तो मैंने कई बार ट्राई किया है, तो मेरी कहीं ना कहीं मैं बातचीत नहीं हो पाती है, जिस वजह से मुझे कई बार हताश होना पड़ा और मैं इस प्लेटफॉर्म में मैं फिर कम इंटरेस्ट लिया। उसके लिए मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि मैम जब भी कोई कैंडिडेट कोई क्वेरी क्लियर करना चाहता है, या तो आप हमें कोई ऐसे नंबर, हेल्पलाइन नंबर दें जिसपे हमारा तुरंत कंक्लूजन निकले, क्योंकि लोग हमसे भी सवाल करते हैं, तो उसके लिए कभी कभी मेरे साथ मैम प्रॉब्लम हुई है। क्या आपने 1156 वाले नंबर पे, कोई बात नहीं, अभी प्लेटफॉर्म उस चीज के लिए नहीं है, आप ये वेबिनार ओवर होते ही आप कॉल कीजिए, बात करूंगी मैं, क्योंकि अभी मैं भी आपसे परिचय नहीं हूँ। बेसिकली जनरली मैं, आपने देखा होगा मेरे जो भी प्रेसिडेंट्स है मैं सबसे परिचित हूँ, तो मैं आपको अभी नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ, तो इस वेबिनार के बाद बात करती हूँ मैं, ठीक है? ओके, देयर इज नो इशू। अभी ठीक है, आई थिंक इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो चुका है, कोई अवेलेबल नहीं है, तो अब मैं इस अवसर पर हम सभी हमारे जो क्योंकि अभी सर उपस्थित है और राष्ट्रीय अधिवेशन होना है दिल्ली में, तो हम मेंबर से भी सलाह लेना चाहते हैं, क्योंकि आयोजन जो है माननीय जो मीडिया सेल के प्रेसिडेंट सर हैं जो उपस्थित है आज के अध्यक्षता का, तो हम सभी सदस्यों से भी मार्गदर्शन और सपोर्ट चाहेंगे कि अभी राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में प्रस्तावित है, जो कि अगले महीने या उसके अगले तक उसका डेट अनाउंस होने वाला है। तो राष्ट्रीय अधिवेशन में समस्त सदस्य, समस्त पदाधिकारियों का उपस्थित होना जरूरी है, और जिन सदस्यों ने HRPC के लिए बहुत बेहतर काम किया, तो हम इस बार ट्राई कर रहे हैं कि अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में महामहिम राष्ट्रपति महोदया को वहाँ पर मुख्य अतिथि में ये प्रोग्राम किया जाए। तो या तो महामहिम राष्ट्रपति महोदया या फिर कानून मंत्री महोदय जो भी वहाँ पर समय पर उपलब्ध होंगे, तो उन सभी सदस्यों का सम्मान उनसे करवाया जाएगा जिन्होंने HRPC में अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है, अपना 100% दिया है। हम ऐसे सदस्यों का रिकॉर्ड मैनेज करते हैं, चाहे वो प्रोग्रेस कार्ड के माध्यम से हो, चाहे अन्य तरीके से हो, उनका एक रिकॉर्ड मैनेज होता है। उन लोगों का हम अनाउंस भी करेंगे कि किन लोगों का चयन राष्ट्रीय सम्मान के लिए होगा। तो ये बहुत ही बड़ा गौरव होगा किसी व्यक्ति के जीवन में कि उन्हें राष्ट्रपति या माननीय कानून मंत्री महोदय या कोई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हुए या वर्किंग जस्टिस के हाथों उन्हें कोई राष्ट्रीय सम्मान मिले। ये उस व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा पल होता है। तो हम इसकी तैयारी में हैं। तो दिल्ली में ये प्रोग्राम आयोजित होना है, इसको लेकर हमें अभी से तैयारियां शुरू कर देनी है कि हर जिले से कम 10 लोगों की टीम उस प्रोग्राम में उपस्थित हो। आप आएंगे जाएंगे कैसे, आपके एक दिन का प्रोग्राम होगा, आपके रहने की क्या व्यवस्थाएं होगी, उसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होंगे,
कौन जो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मेंबर को वहाँ उस प्रोग्राम में एकत्र करेंगे, उनके लिए भी विशेष अवार्ड का आयोजन होगा। जो सबसे ज़्यादा मेंबरशिप जिन्होंने की है उनके लिए भी अवार्ड होंगे। जो मीडिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए अवार्ड होंगे। जिन्होंने केस बहुत अच्छे सॉल्व किए उनके लिए भी अवार्ड होंगे। तो मल्टीपल टाइप की कैटेगरीज और अवार्ड होंगे। और दिल्ली में ये प्रोग्राम अभी बहुत जल्दी हम इसका स्थान भी, क्या ये विज्ञान भवन में होगा या और कहीं होगा, तो इसके लिए भी बहुत जल्दी फाइनल हो जाएगा। तो अगर आप सदस्यों के कोई विचार है इस पर तो वो भी आप रख सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि आप किस जिले से हैं और आप कितने सदस्यों के साथ उस अधिवेशन में प्रस्तुत होंगे, ताकि हमें कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी तक क्लियर नहीं है वो आगे उन पर डिसीजन लेने में आसानी हो। क्योंकि अभी आपके पास अगले 15 मिनट का समय है, तो आप अपने विचार यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। हालांकि इस टॉपिक को लेकर प्रॉपर हम एक वेबिनार और करेंगे जिसमें डॉक्टर ज्योति जोंगलू मैम, करिश्मा हाड़ा मैम, डॉक्टर शुल्पाणी सिंह सर और भी हमारे नेशनल कोर कमेटी के जो प्रेसिडेंट है वो आएंगे। हमारे अभी संरक्षक में हमने अभी डॉक्टर संदीप मारवा साहब को अपॉइंट कर रहे हैं, 1-2 दिन में उनका अनाउंसमेंट हो जाएगा, जो कि अनिल कपूर के जीजा लगते हैं रिश्ते में। तो वो हैं जो अगले वेबिनार में आप उनको भी सुनेंगे। तो ऐसे और भी हस्तियां हैं जो आपके समक्ष आती रहेगी। तो अभी अधिवेशन को लेकर भी आपके कोई सवाल है तो आप वहाँ पर अपनी बात रख सकते हैं, ताकि हमें क्लियर हो कि किस समय होना चाहिए, कब होना चाहिए। ऐसी आपकी कोई इच्छा हो तो आप रख सकते हैं आपके लिए, क्योंकि सदस्य का जो आपका आना जाना और आपका फ्री टाइम काफी महत्व रखेगा। तो आप अपनी बात रख सकते हैं। कोई भी सदस्य, जरूरी नहीं कि पदाधिकारी हो, कोई भी व्यक्ति अपनी बात रख सकता है कि ये अधिवेशन कैसा हो, इसमें क्या क्या नई चीजें हो, उनको और अवार्ड कैसे मिले, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो भी वो अपना कर सकते। गोविंद यादव जी, क्या आप इस पे कुछ बोलना चाहते हैं? मेरा नाम गोविंद यादव है, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ गौतम बुद्ध नगर से। कोई भी है? शिल्पा जैन मैम, क्या आप कुछ सुझाव दे सकेंगे? आप इतने सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हो और बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज भी करते हो, तो अगर कोई सुझाव है तो बता सकती हैं आप। मैं शिल्पा जैन जी को जान रही हूँ कि वो बहुत सारे प्रोग्राम्स करती है, दैट्स व्हाई मैंने उनका नाम लिया। अगर आप लोगों में से कोई है जो करते हो, क्योंकि मैं नहीं जान रही हूँ, तो आप लोग खुद से सामने आकर कुछ अपनी बातें रख सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि जो अपना यहाँ दिल्ली एनसीआर के आसपास की टीम है उसका दिल्ली में या कहीं पे भी कोई सूटेबल जगह देख करके एक ना गेट टुगेदर होना चाहिए, जिससे कि लोग क्या है ना कि एक दूसरे को वाई फेस मिल करके जान सकें। आई थिंक अभी जो बात हो रही है ना नेशनल कॉन्वोकेशन, वो वही है ना। सभी लोग वहाँ जाएंगे, सभी लोग उपस्थित होंगे, वहाँ मिलेंगे, वहीं पे अवार्ड सेरेमनी होगी। कोई अगर जितना ज्यादा केस किसी ने सॉल्व किया उसके बेसिस पे होगा, किसी ने प्रोग्राम्स किया है उसके बेसिस पे होगा, टीम्स बनाई उसके बेसिस पे, इस तरह से अवार्ड्स भी होंगे, मिलेंगे। मेरा एक्चुअली बताया ना, मेरे को वॉइस काफी देर से ट्राई कर, वॉइस नहीं आ रही थी, मैं सुन नहीं पाएगी क्या प्रोग्राम। तो थोड़ा आप बताएंगे, अगर आप ब्रीफ कर दें कहाँ पे होगा ये और कब होगा? अभी प्लान कर रहे हैं और वही बातें होंगी। अभी हम विज्ञान भवन है और भी दूसरी जगह पे हो सकते हैं, प्लान कर। ठीक है, अभी आइडियाज के लिए ही बातें हो रही हैं। एक्चुअली मैं ये सोच रही थी कि मैं भी अगर ये सितंबर अक्टूबर में अगर हम प्लान करते हैं तो आई थिंक सबके लिए बेटर रहेगा। तो थोड़ा सा मौसम भी उस हिसाब से थोड़ा सा ठीक रहेगा, मैं भी पॉसिबल हम लोग कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि जो अभी कुछ मेंबर्स मेरे ऐड हैं निम्बाहेड़ा की टीम से, तो अगर आप 5 मिनट का समय दे तो वो भी अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। 2-3 मेंबर्स कुछ ऐड हैं इसमें। ओके जी, ओके मैम, थैंक यू। निम्बाहेड़ा की टीम प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दे। जी नमस्कार, भक्ति शर्मा। नमस्कार नमस्कार। आप किस पोस्ट पे हैं? नहीं, मैं एज अ मेंबर हूँ। ओके, आप मेंबर है, कोई बात नहीं। ठीक है, और लक्ष्मी कोठारी थी आप? लिटरली मैं थोड़ा सा बीच में इन्वॉल्व होना चाहूंगी। ये मेंबर्स नहीं है, मेरे सारे पदाधिकारी ही हैं। मतलब लिटरली मेरा जितना वर्किंग रहता है, मेंबर्स नहीं है, ये सारे मेरे बैकबोन्स हैं, जिनकी वजह से आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे हैं। और बहुत अच्छा, नो डाउट्स, बहुत अच्छा काम करते हैं सब जने। और ये विश्व हिंदू परिषद से भी हैं, जिला उपाध्यक्ष की पोस्ट पर भी हैं, पूरा एचआरपीसी में भी पूरा अपना सहयोग देते हैं।
मैं चाह रही थी एक लक्ष्मी दी करके भी एड ऑन है, तो वो भी अपना लक्ष्मी इंट्रोडक्शन दे। कोठारी जी है शायद। जी मैं भी एचपी की मेंबर हूँ, लक्ष्मी कोठारी, शिल्पा दीदी के साथ हूँ। ओके थैंक यू। ओके ओके थैंक यू। हाँ सर, ऐसा कुछ वहाँ कर सकते हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम रख सकते हैं, छोटी छोटी लड़कियों को तैयार करके तलवारबाजी अथवा कोई स्वागत जी गीत, जी ऐसा कुछ रख सकते हैं सर वहाँ पे? जी हुकुम, अभी आप शायद लेफ्ट हो गए थे, तो बात हो रही कि राष्ट्रीय अधिवेशन होना है ना दिल्ली में, तो उसको लेकर सारे मेंबर चर्चा कर रहे हैं। नहीं, मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से बात कर रहा था, तो क्योंकि उनके ही नेतृत्व में होना है, तो बिल्कुल उस प्रोग्राम में 2 से 3 छोटे छोटे शॉर्ट में 5 से 10 मिनट के होंगे, जिसमें तलवारबाजी हो सकती है, डांस हो सकता है, कोई कल्चरल जैसे हो सकता है। ऐसे अगर आप अपने राज्य की कोई संस्कृति की झलकियां वहाँ प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल समय दिया जाएगा 10 से 15 मिनट, जहाँ पर आप अपना सांस्कृतिक नृत्य हुआ, कोई कला हुई, कोई तलवारबाजी हुई, या ऐसा कोई भी एक्टिविटी आप कर सकते हैं। आपको एक मतलब टोटल हम 4 सेशन रखेंगे और चारों सेशन में एक एक्टिविटी होगी, जिसके लिए आपको 10 से 15 मिनट मिल जाएंगे। हाँ, कोई नृत्य, कोई सांस्कृतिक नृत्य कर सकता है, शिव तांडव, ऐसा कुछ रख सकते हैं ना सर हम बिल्कुल, यहाँ पे? आप कुछ भी कर सकते हैं जो वहाँ पर लोगों को प्रभावित करे, वो कोई भी चीजें जो लीगल हो वो सारा कर सकते हैं। हाँ ओके सर, थैंक यू। एक छोटा सा निवेदन और करना चाहूंगी सर। निम्बाहेड़ा में एक ग्रुप है जो लगभग 6 साल की बच्चियों से लेकर के 16 साल तक बच्चों के तक का एक जो शस्त्र प्रशिक्षण होता है हमारा, मैं वही तलवार बोलने वाली थी, मैं अभी आने वाले थे कि आपका मैं स्टेटस देखती हूँ जी, अभी मैं बोलने वाले थे कि आप उसमें हैं। हाँ, एक प्रोग्राम वो हम लोग जरूर वहाँ पे परफॉर्म करवाएंगे उन बच्चियों का, ताकि उनको भी मोटिवेशन मिलेगा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर वो आती हैं तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। आई थिंक सो। तो जैसे ही डेट डिसाइड हो जाएगी, ताकि उनके बच्चों के एग्जाम्स वगैरह ना हो, हम लोग एक बार थोड़ा सा ये देख लेंगे। उनको लाने की और पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। धन्यवाद मैडम। एडवोकेट अनिल जी कुछ बोल रहे हैं, आपने हैंड रेज किया। मेरा नाम अनिल कुमार नामदेव है और मैं एडवोकेट हूँ। वर्तमान में इंडियन हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ एंड मध्य प्रदेश हाई कोर्ट खंडपीठ पैनल लॉयर भी नियुक्त हूँ और वर्तमान में शादी कर रहा हूँ। धन्यवाद जी। आपकी आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, पर कोई नहीं, हम क्लियर समझ गए, ठीक है। राइट जी, और भी जो उपस्थित है प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी, मैं मोहम्मद इकबाल, मेंबर जयपुर राजस्थान। जी धन्यवाद जी। किसी को अभी कुछ और हमें बताना है लाइक नेशनल अधिवेशन से रिलेटेड, किसी के पास कुछ और आइडियाज है? देखिए सबके अपने अपने आइडियाज होते हैं, बहुत लोग इसमें अगर कोई एजुकेशन से होंगे तो उनको आइडिया होगा स्कूल का एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा। आई थिंक सितंबर अक्टूबर में तो नहीं होता है, तो वो एक टाइम पीरियड भी सही है, मौसम के अकॉर्डिंग भी सही है, बट कुछ और अगर कोई प्लान बता सकते हैं, कुछ कर सकते हैं तो प्लीज बोल दें। ठीक है, हम चीफ गेस्ट सर को ले आते हैं और उनके भी विचार सुन लेते हैं। हुकुम, अगर आप सुन पा रहे हैं तो राष्ट्रीय अधिवेशन जो अपना होना है वो कुछ सदस्यों का कहना है कि सितंबर तक हो या इस टाइप से, तो हम कितना बेहतर तरीके से इसे कर पाएंगे, जैसा कि हमने पिछला अधिवेशन किया था, तो आप थोड़ा मार्गदर्शन करें और कितने अच्छे गेस्ट को कितने बेहतर तरीके से हम ला सकते हैं, कितने मेंबर को हम सम्मानित करवा सकते हैं किस टाइप से। तो अब मैं आदरणीय सिंह साहब जो आज के मुख्य अतिथि हैं, आप आइए और हमारा मार्गदर्शन इस अधिवेशन वाले विषय पर भी करें। धन्यवाद संदीप जी, और सभी मेंबर ने अपना अपना परिचय और कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरीके से चलाया है। थोड़ा सा समय और को ध्यान में रख करके ही हम लोग काम करेंगे। मार्गदर्शन
आपने अभी जो प्रोग्राम से रिलेटेड जो किया है, ये संदीप जी थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे, जो कब तक करना चाह रहे हैं, किस मंथ में करना चाह रहे हैं? सितंबर तक है, सितंबर या अक्टूबर में। हाँ, सितंबर अक्टूबर लगे तो काफी अच्छा समय मिल जाएगा और सब लोग मिलके अच्छे तरीके से कार्यक्रम को बढ़ा सकते हैं। और ये कार्यक्रम का जो हॉल है, मेरे समझ से पूरे देश से लोग आएंगे, तो या तो विज्ञान भवन हो या बी.आर. अम्बेडकर इंटरनेशनल हॉल जो है वो भी बहुत बढ़िया है, कैपेसिटी 700 का है, तो बी.आर. अम्बेडकर बेस्ट होगा। विज्ञान भवन काफी बड़ा हो जा रहा है और किन्हीं का सुझाव होगा तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो एक डेट फिक्स करके हम लोग सितंबर का बी.आर. अम्बेडकर इंटरनेशनल 15th जनपथ रोड पे करें तो बेटर होगा। मेरे समझ से ये उचित होगा। आप लोग विचार दें अपना। संदीप जी सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं। तो रश्मि बाला मैम, अगर किसी के और कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं, अन्यथा फिर माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन व्यक्त करते हुए हम वेबिनार को अंत की ओर ले जा सकते हैं। जी अभी भी किसी को कुछ बोलना है आप सभी में से? अगर कुछ और बोलना हो, जैसे सितंबर सही नहीं होगा या अक्टूबर नहीं होगा, या फिर कुछ प्लान है अगर आपके पास, जैसे कि अभी शिल्पा जी ने बताया, भावना जी ने बताया। देखिए मैं बार बार आप लोगों को बोलती हूँ, हमारी महिलाएं टीम काफी सशक्त है। आप लोगों के तरफ से कोई अगर और आइडिया मिल जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। विजय बहादुर जी, क्या आप अवेलेबल हैं? सर आपके पास कुछ आइडिया है? एकता मैम, क्या आप कोई आइडिया बता सकती हैं? हाँ सर, एक काम कर सकते हैं, जब वहाँ बड़े लोग आ रहे हैं उसको तो हम कुछ ना कुछ देकर हम उसका स्वागत कर सकते हैं वहाँ पे, पर जो छोटे लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी लोग आएंगे वहाँ पे, तो उसको तिलक से या कुमकुम तिलक करके उसका स्वागत कर सकते हैं कि नहीं वहाँ पे? हाँ, वो 2 मेंबर वाला पार्ट है, वो तो होगा ही ना। ये आप ही को करना है, होगा। और ऐसा नहीं कि अगर कोई इतना खर्चा कर अगर दिल्ली आ रहे हैं और हम उन्हें कुछ ना दें, हम उन्हें वही मान सम्मान और वही सामग्री देंगे जो एक पदाधिकारी को मिलेगी, जो एक किसी को मिलती है ना, जिसको सम्मान मिल रहा है, इतनी ही मात्रा में सामग्री एक नॉर्मल मेंबर को भी मिलेगी। ठीक है सर। आई थिंक सर ये ना उन बच्चों की बात कर रही थी जो पार्टिसिपेट करेंगे उनको कुछ विशेष ही कोई अवार्ड मिलेगा विथ टीम या जैसे भी, लेकिन इतना बेहतर होगा कि वो जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है मैडम। विजय बहादुर जी प्लीज आप बोले, कुछ बोलना था आपको। देखिए मैम, मुझे लोकेशन की बहुत जानकारी नहीं है वहाँ की, दिल्ली की, न मैं कभी गया हूँ। बस मेरा सीधा सा कहना ये है, इस पर सुझाव ये है कि नेशनल टीम जो डिसाइड कर लेगी उस पर हम लोग अमल करेंगे, और दिल्ली सबसे बेस्ट जगह होगी सबके लिए वहाँ पहुँचने के लिए। वो हमारा हमारी राजधानी भी है देश की, और वो सबके लिए, हर स्टेट से लोग वहाँ पहुँच सकते हैं। तो नेशनल टीम को डिसाइड करना है कहाँ पे हमको करना है, क्या उचित होगा। बाकी जो जिम्मेदारियाँ हमको वहाँ से दी जाएगी हम उसको पूरा करेंगे। तो क्या सारे सदस्य जी, तो अभी जितने भी पदाधिकारी उपस्थित हैं, एक बार सब अपना वीडियो ऑन करके बोलेंगे कि हाँ हम रेडी हैं, और पूरा सपोर्ट करके अपने जिले, अपने ब्लॉक से ज्यादा मेंबर अधिवेशन में लाएंगे, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता है आप लोगों के सपोर्ट से। और कार्यक्रम तो आपको पता है एचआरपीसी के प्रोग्राम भव्य ही होंगे, तो आप ये करें। और अंत में महोदया रश्मि में फिर आप माननीय अतिथि महोदय को आमंत्रित कर लीजिएगा। जी जी। अब इस अवसर पर हम सभी को सिंह जी के इस महान कार्य और उनके समाज के प्रति अतुलनीय योगदान के लिए उनका दिल से धन्यवाद करना चाहिए। उनके समर्पण और कठिन परिश्रम के कारण ही हम सभी को इस अद्भुत मंच पर एकत्रित होने का मौका मिल रहा है। आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं, सर उपस्थित हैं, और उन्होंने हमें इतने अच्छे से सारी बातें बताई, और मीडिया में उनका जो योगदान है
वो भी काफी महत्वपूर्ण है। तो उनका जीवन हम सभी के लिए एक प्रेरणा है और हम उनके साथ साथ इस अवसर को साझा करने के लिए अत्यंत कृतज्ञ हैं। हम उनके प्रयासों के लिए आभारी हो और मार्गदर्शन का लाभ उठाने के लिए उत्साहित है। तो सर, आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे और जो हमारे मीडिया टीम्स है उनको भी आपका मार्गदर्शन मिलता रहे। ठीक है, इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं और मैं लास्ट में वापस से सर को आमंत्रित करती हूँ कि उनको अगर कुछ बोलना हो हमारे लोगों से तो वो बोले और सब उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद। ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, इसके लिए आप सभी पूरे टीम को हार्दिक बधाई। और इसको ज्यादा से ज्यादा हम लोग कितना अच्छा से कर सकते हैं, हम लोग सब अपनी अपनी भावना सोच के मुताबिक इसको आगे बढ़ाएं। और पूरा नेशनल कार्यक्रम दिल्ली में बहुत ही धूमधाम से और बड़ा रूप से मनाया जाएगा। इसमें देश के सारे गण्यमान्य लोग और कम से कम जो अच्छे कार्य में लगे हुए हैं वो लोग जरूर उपस्थित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और सोच करके हम लोग टीम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होगा आगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।